जी नमस्कार, जय जिनेंद्र, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब और सलाम, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए दिन, एक नई शुरुआत, एक नए दिन इन ताशकंद, कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान। अभी तक बड़ा खूबसूरत देश, खूबसूरत शहर लगा, पर क्या इतना ही खूबसूरत और अच्छा है तो यहाँ इतना टूरिस्ट क्यों नहीं आता? देखिए, खूबसूरत देश और खूबसूरत शहर उसके लोग बनाते हैं। मैंने कई देश देखे जहाँ के लोग बहुत अच्छे, वेलकमिंग होते हैं, तो वो देश मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मुझे भी ये देश अच्छा लगा। रहा सवाल टूरिस्ट स्पॉट्स का, ठीक है, वो अपनी तरफ से आपको अच्छे दिखा रहे, कुछ वाकई ही बहुत अच्छे हैं, जैसे इनका जो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहने वाला एल्प्स। प्लस आप अगर देखें कुछ स्पॉट्स जैसे वाटर रिजर्वायर हमने वगैरह दिखाया, इससे खूबसूरत नज़ारे आपको हमारे हिंदुस्तान में ही मिल जाएंगे। बस मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना, उसको सही तरीके से दिखाना, यही एक चाहिए। थोड़ी सी सेटिंग इधर उधर करके वी विल बी द बेस्ट। चलिए, ये बातें हो गई। कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तारीफ़ करो तो वाकई वो वर्थ होनी चाहिए। पल्ले से ना ठोको पाई, आगे चलो। पंजाबी जो मेरे वीर है समझ जाएंगे। चलिए आगे एक बात करते हैं। यहाँ पे हमने पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टूर लिया हुआ है। को आयुष भाई हैं हमारे ट्रिप फिज दिल्ली में, उन्होंने मनोज भैया के साथ मिलके पूरा सेटअप किया, ऑर्गेनाइज़ किया, और जिन प्राइस में दिया वो अमेजिंग था। अच्छी कंपनी वो डील नहीं दे सकती। पहले तो आयुष भाई के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। और मनोज भैया का उससे बड़ा कि एक अपने सब भाइयों को इकट्ठा करके यहाँ लाना। कॉस्ट भी आपको बताऊँगा, एंड में बताऊँगा जब ट्रिप ख़त्म हो रहा होगा। आज हम लोकल मार्केट्स जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे चोरसू बाज़ार बहुत पुराना, बहुत फेमस है। उसके पास में एक 700 साल पुराना, 500-700 साल पुराना मदरसा, पहला मदरसा यहाँ का, और आधा सेंट्रल एशिया का पहला मदरसा। और मदरसों की कहानी वहीं से शुरू होकर हिंदुस्तान भी पहुँची थी, क्योंकि मुग़ल ही यहीं से आए। सिल्क रोड, जिसकी हम बार बार जिक्र करते हैं, इन्फ्लुएंस है, कनेक्शन है, इन्फ्लुएंस है। और एक और बात करूँ, इस देश में क्राइम इतना नहीं है। आप रात को हमने वॉक वगैरह की, ग्रुप वॉक करी। देखिए, थोड़ा सा आपको स्मार्ट रहना होगा। अकेले सड़कों पे या अंधेरी गलियों में निकलेंगे तो इश्यूज़ हैं, आप वो मत कीजिएगा। ग्रुप में जाइएगा। मौसम बहुत अच्छा है अभी। अच्छा, गर्मियों में अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे एज़ पर लोकल्स 40 डिग्री, 45 डिग्री, और कुछ एरियाज़ में अगर आप साउथ ऑफ उज़्बेकिस्तान जाएंगे 30 डिग्रीज तक भी सुना है हो जाता है। एंड इट इज़ वेरी ड्राई। आप समझिए, आप एक लद्दाख के 40-50 डिग्री टेम्परेचर में आ गए तो क्या हालत होगी। तो इट इज़ रिकमेंडेबल नॉट टू कम, रिकमेंडेड टू कम फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। और दिसंबर जनवरी भी अवॉइड कीजिए, बहुत एक्सट्रीम ठंड होगी। अगर मज़ेदार एडवेंचर का शौक़ है तो आप आ सकते हैं। और आज कवर करेंगे, मनोज भैया से कुछ ब्लॉगिंग के टिप्स लेंगे, सीखेंगे, डिस्कशंस करेंगे, कुछ फ़न फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जैसे हम रेगुलर कर रहे हैं। आज भी मेरे पास कुछ बहुत अच्छे फ़न फैक्ट्स हैं। आपका समय नहीं बर्बाद करूँगा अपनी शक्ल दिखा के। आइए, आपको उज़्बेकिस्तान दिखाते हैं, आपको ताशकंद दिखाते हैं, और साथ में घूमने चलते हैं। Hey guys, so welcome to चोरसू बाज़ार। वह बहुत पुराना ओल्ड बाज़ार, लगभग ये कई सालों पुराना, पहचान उज़्बेकिस्तान की, स्पाइसेस और कई कुछ। और आप साथ में देखते हैं, चलते हैं। और दिस इज आवर गाइड फारूक, सो ही विल गाइड अस टुडे। Yes, today I will be your guide, and this is Çarşı Bazaar, very ancient and historical bazaar. This is like a crossroads of Great Silk Road. Charm is for impression, and Su is sights, like crossroads of Silk Road. Okay. Any kind of Uzbek souvenirs, clothes, dried fruits also. Now we will have 1 hour in this market. Sure. After that, we need to go Tashkent City Mall. TV star, he's a film star over there. He's our film star over there. देखिए, बाज़ार तो बढ़िया ही है। कुछ जनपद की, कोई करोल बाग की, कुछ सरोजनी की। अब दिल्ली वाले हैं तो दिल्ली की ही बात करेंगे, दिखाते हैं आपको, और लोगों की प्राइवेसी हानि ना हो। बाकी अभी आपने देखा, इंडियंस को प्यार और हमारी सबसे सॉफ्ट पावर फिल्म इंडस्ट्री को प्यार मिलता ही है, हर जगह मिलता है। और खूबसूरत से लोग अपना। अच्छा, आज आपको बताऊं, वीकेंड है, शनिवार है, और तभी बाज़ार में काफ़ी चहल पहल है। और अब देखते हैं, कुछ मतलब का दिखता है, मिलता है, या वाकई ये अपना गफ़ार और सदर है। और कुछ मिले ना मिले, पर घूम के आपको ऑनेस्ट रिव्यू और फीडबैक जल्दी देते हैं।
यहाँ पे आपको ऐसे डॉलर चेंज करते हैं लोकल मिलेंगे, बट मेरा मानना है कि नॉर्मल एक्सचेंज ही कराया जाए। ब्लैक मार्केट का कोई खास रेट नहीं रहा यहाँ पे, और सरकार ने तय कर दिया है। नंबर 2, ये हमेशा रो रहे हैं कि हमारा फॉरेक्स नहीं आ रहा, हमारा उतना रेवेन्यू नहीं है, स्ट्रॉन्ग जीडीपी नहीं है, तो हम इंपोर्ट कम करते हैं, हम अपने डोमेस्टिक में ही ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब देखते हैं कि ये इंपोर्ट माल ज़्यादा मंगा रहे हैं या अपने प्रोडक्शन का कैसा है। कुछ लोकल डेलीकेसी, जैसे अनार का जूस आपको पहले भी पिया, बहुत बढ़िया मिलता है। सब एक्सप्लोर करेंगे, सब देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे क्या रहता है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट, सॉरी, यहाँ पे एक अच्छा ऑफिशियल पढ़ा लिखा जो गुड अपना नौकरी कर रहा है, वो 70-72 हज़ार 73 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा नहीं कमा पाता। ये सच्चाई है और ये सच्चाई सबके सामने। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि लोगों का क्या रिस्पॉन्स है और लोग क्या कर रहे हैं। अभी तक तो दूर दूर से पूछ रहे इंडियन हिंदुस्तानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान। चलिए आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये कुछ हमारे भाई शॉपिंग करते हुए, और पहला नज़र ही चाइना के माल पे। ये जितना मर्जी रोते रहे कि हम इंपोर्ट नहीं करते, और ये सब चाइना का माल दिखता हुआ शानदार। चाइना का दुनिया पे कब्जा, तो उज़्बेकिस्तान कैसे छूटा? उज़्बेकिस्तान, यूनाइटेड अरब, इंडिया, हिंदुस्तान, हमारी आन बान शान का तिरंगा। यूरोप यूनियन, टर्की, ब्राज़ील, सिंगापुर, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, सबके झंडे लगे हुए, एक डाइवर्सिटी दिखाते हुए इस देश की कि सब वेलकम है और सब आ सकते हैं। और लहराता हुआ तिरंगा दूर से ही दिखता, हमारी शान आन बान। इस तिरंगे के आगे एक आपसे सवाल, ये देश चाहे अच्छा बुरा बढ़िया ही लगा हमें, पर एक बात इसने सिखाई, पैसे कम या ज़्यादा, दिल का अमीर देश है, वेलकमिंग है अभी तक। जी जी बिल्कुल है। और हिंदुस्तानियों को प्यार बिल्कुल है, और हर जगह हमें अपना तिरंगा, चाहे होटल हो, बाजार हो, दिखता है, तो हमारी आन बान शान और बढ़ती है। जय हिंद, जय भारत। आपको बात बताऊं, यहाँ से वो दिखता हुआ अभी आपको दिखाते हैं, ब्लू मॉस्क बनी हुई, ये पीछे पूरा गुंबद, शानदार पहचान इस बाज़ार की। बट कौन से आपको हंसी आएगी जान के, यह शौक हो, 1536 में पहला मदरसा यही बना, जिसके बाद इस एजुकेशन को, तालीम को बढ़ाने के लिए प्रथा बढ़ाई गई। कंट्रोवर्शियल, नॉन कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल, मैं सही आदमी नहीं हूँ बोलने के लिए, ना मुझे समझ, बस बता सकता हूँ ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। चलिए आगे चीज़ें देखते हैं। भैया भाई मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ, नाइफ अच्छे हैं, सुंदर है। क्या भैया ये लोकल नाइफ्स बने हुए या कैसे मॉडर्न नाइफ्स बने हुए? यहाँ के ट्रेडिशन है, ट्रेडिशनल मतलब एक ये आए हम इनके ड्राई फ्रूट स्पाइस बाज़ार, ये सामने आप देख सकते हैं, शहद और कुछ लोकल वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट और मसालों की खुशबू आपको कैमरे में तो नहीं आ रही होगी, पर हमें तो यार चलते हुए ही आ। आइए कुछ ड्राई फ्रूट्स देखते हैं, मसाले देखते हैं, कुछ टेस्ट भी करेंगे और खूबसूरत नज़ारे लेते हैं इस बाज़ार के। मुझे आए लगभग 1 घंटा हो गया इस बाज़ार में, थोड़ा बहुत जो घूमे। माई फर्स्ट इम्प्रेशन, ताशकंद आए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, का जाएँ ना जाएँ कोई फ़र्क नहीं। एक आध मॉल, बहुत मॉल हैं इंडिया में भी, दुनिया में भी, ये बाज़ार ज़रूर आए। रॉ एक्सपीरियंस, एक ऑथेंटिक कल्चर का एक्सपीरियंस, प्यार भरे लोग, उज़्बेकी खूब प्यार देते हुए, लेते हुए मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ एक जिसकी हम बात कर रहे थे, मेरा आदत मदरसा का जो भी पहला। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ आपको शहद, मसाले और सब चीज़ें दिखाते हुए। खूबसूरत, इसको वहाँ नहीं छोड़ देते हैं यार, आओ अब कवर करते हैं। अब स्वीट बात करते हो वो चीज़, ये देखिए, हाँ 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 हाँ, काली मिर्च और एक कुछ। हेलो, ओह रोज़, रोज़ की स्मेल है इसमें भैया। गुलाबी चाय हम बनाते हैं अपने भारत में सर्दियों में, पंजाबी लोग। खैर कैमरे में तो आप लोगों को स्मेल नहीं आ सकती, पर हमसे पूछे, मज़ा आया।
इसका प्राइस फॉर दिस प्राइस Bunlardan. 100 ग्राम Cheaper 15,000. नो नो वी डोंट चाइनीज वी उज़्बेक डोंट वांट चाइनीज टी और एक आध पैक कराते हैं क्योंकि ये चीज़ बहुत अलग है। ये गुलाबी चाय वगैरह हम बनाते थे पर ऐसी खुशबू वाली नहीं। चलिए 2-3 फ्लेवर ट्राई करते हैं और बनाते हैं। ये भैया है 30,000 रुपये 30,100 ग्राम लगभग 230-40 रुपये 100 ग्राम। हमारे हरिद्वार में आना, हम इससे अच्छी चाय आपको घर पे बना के आपको गुलाबी चीज़ अलग है ये चीज़ तो अलग। सेठ जी 25,000 कितने बने? लगभग हमारे हिंदुस्तान भारतीय 190-200 रुपये 190-200 रुपए किलो टमाटर है, फिर तो महंगा है। 170-80 रुपये भैया। सॉरी मैच गड़बड़ा रही है सुबह सुबह। 170-80 रुपये 180 रुपये 180 रुपये 190 हो रहा है। कितने सारे रेट है? 180 रुपये मान लो मोटा मोटा 180 रुपए किलो तो महंगा है यार। 180 रुपये किलो टमाटर। 25,000 रुपए बताए ना इसमें। 25,000 क्या होता है दोस्तों, टमाटर है या कई ऐसे फल सब्जी हैं वो पानी बहुत मांगती है। और ये आप देखें तो एक ड्राई एरिया पड़ता है सेंट्रल एशिया। यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती पूरे साल। हाँ बर्फ़ पड़ती है। कल हमने जैसे देखा एक पानी का रिजर्वॉयर इन्हें हर टाइम 12 महीने रखना पड़ता है सर्दी गर्मी में, नहीं तो देश में ही आप आजकल आ जाए। भाई एक बात तो इसका इसम से तो फिर सब्जी तो महंगी होगी पर देश सस्ता है। भाई एक बात बोलूं, टमाटर 1300 छिलर साल के बाद ही लोग आके टमाटर खाना शुरू किए। उसके पहले हजारों साल लाखों साल टमाटर को पॉइजन समझते थे। ये चीज़ इटाली में स्टार्ट की है, पॉइजन है समझ के कोई खा लिया, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर समझे ठीक है ये कि नॉन पॉइजन है, फिर टमाटर खाना शुरू हुआ। हरीश भैया आपको मालूम इंडिया में आलू कब आए, कब उगने शुरू हुए? 200 साल पहले 1700 सन में पोर्चुगीज जब गोवा आए कब्जा किया, वो अपने साथ आलू की फसल लाए थे क्योंकि वो आलू के दीवाने थे। हमारे देश में आलू नहीं उगता था। और एक बात, आयरलैंड में आलू इसे नेशनल फूड था। सुबह दोपहर शाम को हर चीज़ में आयरलैंड में पोटैटो खाते थे। 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में पोटैटो का फ्लू आ गया तो करीबन 6 से 10 लाख लोग मरे उस समय पोटैटो फ्लू होके। तब आयरिश पीपल उसमें से 40% आबादी है ना, उसी सब यूएस में माइग्रेंट हो गए। अभी वो 3, 4, 10 जनरेशन के बाद अभी वो अमेरिकन बोल रहे हैं, मगर रियलिटी आयरिश के लोग हैं 30%, 40% जर्मन के लोग हैं यूएस में रियल ओरिजिन। आपके साथ यूएस भी चलेंगे। आपका आशीर्वाद रहा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तो यूएस क्या आपको पूरी दुनिया दिखाएंगे। अगर आप इस डोम के अंदर आएँ जो आपने वीडियो में देखा ग्रीन, और आप शुद्ध शाकाहारी हैं मेरी तरह, तो नीचे का फ्लोर इमीडिएट अवॉइड करना मेरी तरह, और सीधा फर्स्ट टोटल रॉ मीट सीमित नहीं वो हम अपने भारत में भी देख लेते हैं। यहाँ बीफ, पिग, लैम सब है। सॉरी पिग नहीं होगा, आई एम सॉरी, लैम, गोट, शीप और सेवन है। तो अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो नीचे अवॉइड कीजिएगा, आप संभाल नहीं पाएंगे। ऊपर आइए, शानदार ड्राई फ्रूट्स खाइए, लीजिए। कल भी हमने लिए थे इंटरनल गांव से, ये हलवा वगैरह भी लिया था, ये बहुत स्वाद था। घर ले जाने के लिए कोलकंद हलवा यहाँ का लोकल है। कोलकंद हलवा बोलते हैं, इससे लाइक स्वीट डिश, मिठाई का डब्बे की तरह है और लोकल डेलिकेसी है। वेरी गुड। और शुद्ध शाकाहारी है, लीजिए, जेन्युइन प्राइस है। और ये तो मैं कोलकंद हलवा आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। वाह वाह, ड्राई फ्रूट टेस्ट कराते हैं। इधर दिखाते हैं आपको, इसके बारे में रिसर्च करेंगे। हलवा हमारा भारत का घर घर बनने वाला हर चीज़ के रूप में पूरी भजन, बहुत अच्छे भजन भी लिखे गए। ये देखिए पीछे इस बाज़ार के 360 डिग्री व्यू, शानदार। ये सच है, हलवा दिया गया ओनली बाय उज़्बेक पीपल टू द वर्ल्ड। इस देश की नेशनल डिश तो आपको बताई नहीं, वो है पुलाव। यहाँ हमारे यहाँ खाते हैं पुलाव, घर घर बनता है पुलाव, और यहाँ पे है पुलाव। पुलाव नॉनवेज ही है, उसमें वेजिटेरियन कभी नहीं बनता। और जो भाई खाना चाहे तो वो भी याद रखें, उसमें चिकन भी नहीं बनता, तो उसमें बीफ डलेगा, मीट डलेगा। तो आप ये कोई जो नॉन वेजिटेरियन भाई मेरे खाना चाहें, बिना पूछे ना खाएं कि वो क्या आपको सर्व कर रहा है। और जैसे मशहूर कंधारिया नार हमने सुने अफ़गानिस्तान के, ऐसे ही उज़्बेक के अनार। जी हाँ भाइयों, इस बाज़ार में घूम के एक चीज़ रियलाइज़ हुई लोगों से बात करके
कि आप कल्चर को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हमारे देश में बीफ एक सीक्रेट है और हम उसको नहीं काटते, नहीं खाते, हम पूछते हैं। ऐसे यहाँ पे बेकन या हैम की बात करना या उनको उकसाना वो गलत है। इनके रिलीजन में वो हराम है और अगर आप वो ना करें तो बेहतर है। उनकी रिस्पेक्ट करें, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। दे लव इंडियंस, वी लव उज़्बेक एंड गॉड ब्लेस देम। अच्छा भाइयों, यहाँ बहुत सारे लोग हिंदी में बात करते हैं। अभी ब्लॉग बनाते बनाते रोकना पड़ा। एक उज़्बेक की लोकल भाई ने बात करी, उनके फैमिली मेम्बर दिल्ली आते जाते, वो हिंदी बहुत शुद्ध और साफ बोल रहे कि क्या आता नहीं आता। जैसे कपड़ा हिंदुस्तान से बहुत आता, चावल, आटा सब हिंदुस्तान से बहुत आता, और भी चीज़ें आती हैं। और 1991 में जब देश आज़ाद हुआ तो हिंदुस्तान वो पहला देश था जिन्होंने इनको मान्यता दी। और 1992 से हमारा पहला ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो गया था। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एक सेंट्रल एशिया में यह हमारे सबसे पहला देश बना। इसलिए उज़्बेकिस्तान और इंडिया का बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ। 91 में पहला रिकग्निशन देनी और 92 में पहला एग्रीमेंट साइन होना, ये पहचान देता है। और 2011 में तो स्ट्रैटेजिक सेट पार्टनर्स, जो इसको डिटेल में जानते हैं वो समझ जाएंगे हम जिस पड़ोसियों के देश में रहते हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है ऐसे देश का हमारा साथ देना। ये अपना एक फ्रूट, वेजिटेबल, ड्राई फ्रूट, स्पाइसेस मार्केट का टूर था। अंदर बाहर आपको दिखाया। नॉन वेज सेक्शन मेरा नहीं मन करा, जो भाई देखना चाहें आए देखें, पर जो वेजिटेरियन भाई हैं वो अपना मन पक्का करके आए और कोशिश करें ना जाएं, सीधा फर्स्ट फ्लोर ड्राई फ्रूट एरिया में चले जाएं, वो बहुत अच्छा है। सेकेंडली यहाँ पे फ्रूट, सब्जी, फल, एवरीथिंग पर लोकल, काफ़ी लोकल है। हाँ, कपड़ों की बात की जाए, कुछ चावल वगैरह की बात की जाए, कुछ चाइना का इन्फ्लुएंस, कुछ हमारे भारत देश का, इसको ही ग्लोबल ट्रेड कहते हैं और ये बढ़िया है। और लोकल लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनको सपोर्ट किया जाए, कुछ आए लिया जाए। हमने चाय ली जो आपको दिखाई थी गुलाबी, घर के लिए ट्राई करेंगे, पियेंगे। और एक घर का ब्लॉग जो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगी, जो मुझे याद है, US वीज़ा DS 160 के बारे में बात करेंगे। इसी को चाय पीते पीते, लिफ्ट लेते लेते आपसे रूबरू होंगे और बातें करेंगे। चलिए अब चलते हैं यहाँ से नियर बाय 3 मीटर्स में सोवेनियर मार्केट में, और कुछ सोवेनियर खरीदते हैं घर के लिए और आगे कुछ बनाते हैं, चलते हैं। चलिए आइए। ये पीछे कुछ इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स मिलते हुए, शूट करना अच्छा नहीं लगा बिना परमिशन के, और करना भी नहीं चाहिए। वो एक सरकारी ऑफिशियल एंड डिप्लोमेट है इस देश में। हाल पूछते हुए कि आपका चैनल का नेम क्या है, तो अभी तो मैंने शुरुआत की है, नाम बताया, करे ना करे आपको बताता हूँ। मिडिल क्लास ट्रैवल बाय पुनीत जैन मेरा नाम है, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं बार बार कहूँगा, एक नई शुरुआत को आपका प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। लो भाइयों, फाइनली आपकी डिमांड और चाह पे पहुंच गए टिक्का बाज़ार। टिक्का बाज़ार मतलब टिक्के शिक्के भाई, ये वो जगह, वो कल्चर जो हमारा बहुत मैच होता है। जो नॉनवेज प्रेमी है वो तो खुशबू से ही खुश। हाँ, वेजिटेरियन भाइयों को थोड़ी सी मेहनत करके ढूंढनी पड़ेगी और खाना मिल जाएगा, ये बात पक्की है, मिल जाएगा। आइए देखते हैं बाज़ार, खाने बाज़ार, चोरसू बाज़ार के बीचों बीच। अवॉइड कीजिएगा, किसी कीमत पे ना कीजिएगा, ज़रूर आइएगा। और अभी आपको एक लोकल वेजिटेरियन डेलिकेसी खिलाते हैं, वो मुझे लगता था शायद ना मिलती हो, फाइनली मिल गई। चलते हैं लोकल डेलिकेसी। दो भैया, दो Like bread. What was the name for that veg delicacy, brother? Halum. Halum. Yes. Halum. It is dough and potato. It is dough and potato. Yes. चलिए, And you can have onions. आलू, प्याज, फिर डो, और ये जो हमने पहले दिन खाई थी लोकल डेलिकेसी, बहुत ही टेस्टी पाती। इट्स अ वेजिटेरियन, राइट? Yes. Egypt أنا قامة هندستان راش كابي أنا دخل من كم मेरा जूता है مالينا जापानी, दा। सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। راش كابور And to the end with this all, شاكر خان मिथुन चक्रवर्ती जिमी, جيمي جيمي और جيمي ये लोकल। And to the end with this all, شاكر خان मिथुन चक्रवर्ती जिमी जिमी जिमी। جيمي 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 आजा आजा आजा। ما من عموان हेलो बेबी, ये देखिए प्यार, खान साहब की लोकल लोगों का हिंदुस्तानियों की तरफ प्यार, इसमें बहुत बड़ा कारण हमारी सॉफ्ट हिंदी मूवी इंडस्ट्री। और ये लोकल डेलिकेसी है, यहाँ की चपाती जो फूड पर ढंग से नहीं कर पाया। ये वही वाला जो वेजिटेरियन है, خانم يتا خانم مدام مدام
होममेड होता है। आपको एक जहाँ दिखे एक बार कंफर्म करके इसको खाना देते हैं और लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। हाउ मच? ये हम आके बैठ गए थे वहाँ पे, काफ़ी सारे सीटिंग काउंटर्स बने हुए थे, हर किसी स्टॉल के पीछे उनके अपने टेबल, जैसे हमारे देश में भी होता है। और नॉन वेज ही ज़्यादा था, 99 के 100%। कुछ भी वेज नहीं मिल रहा, सिर्फ क्या मिली, एक बढ़िया उनका फ्रेश मेक नान और चाय। मनोज भैया नॉन वेज खा लेते हैं, नेतन खा लेता है, तो उन्होंने ले लिया, अपन नहीं ले पाए, पर मज़ा बहुत आया, एंजॉय किया। चलिए आगे देखते हैं चोरसू बाज़ार। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप जब भी आएँ यहाँ ऐसे किसी बाज़ार में या क्लोज थोड़ा भीड़ भड़का मॉल हो, मार्केट हो, सड़क हो, घूमें, फ़ोटोज़ करें, शूट करें, अपने वीडियोस बनाएं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग फ्रेंडली हैं। बट हाँ, कईयों को ऑब्जेक्शन होता है, कईयों के रिलीजन मैटर है या कईयों की प्राइवेसी का मैटर है, तो कृपया करके उसको कभी भी ना क्रॉस करें, लिमिट करें। आप भी परेशान नहीं होंगे, सामने वाला भी नहीं होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें जब आप किसी ऐसे देशों में, ऐसे किसी मार्केट्स में घूम रहे हो। आप अपने आसपास का एक बार एनवायरनमेंट देख लें, चीज़ें देख लें, माहौल देख लें। कैमरा उठाने या करने से पहले, वैसे तो ये देश बहुत फ्रेंडली है, अभी तक ऐसी कोई हमें परेशानी नहीं आई, बट फिर भी एक दो फैमिलीज़ को लेके मैं नहीं करना चाहता, मैंने हटा दिया वो सब। उनकी प्राइवेसी हर्ट हो, वो कुछ खा रहे हो, वो पी रहे हो, वो डिस्टर्ब करे हो आप, तो कृपया करके इसका हमेशा ध्यान रखें। आप इससे आइडिया लगा लें, एक टूरिस्टिक जगह के बिग सेंटर में हम लोग फ्रिज मैग्नेट्स खरीदते हुए 10-10 हज़ार सोम, मतलब भारतीय केवल 77-78 रुपए की एक। प्यारे लोग, बड़े प्यार से इन्होंने बोला, हम लेने से मना नहीं कर पाए। Welcome to Uzbekistan. Thank you. Welcome to Uzbekistan. You are vlogger? Yes.